हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुशील कुमार बिंद, आप देख रहे हैं सुशील मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आप सभी के समक्ष एक नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित है, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का जो बुक आपको मैथमेटिक्स है, इसका पार्ट हम लोग ए पे बात करेंगे, जिसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फर्स्ट यूनिट जो है कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हम लोग सिंपल मेथड से आप लोग सॉल्व करना सीख चुके थे, नॉर्मल फॉर्म हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना सीख चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे बात हम लोग करेंगे। किस तरह से इसका हम लोग यूज करके ट्रांसफॉर्म करके किसी भी दिए गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज करके हम लोग किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ये वाला मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसमें इसका कोई भी फॉर्म कोई भी दे रखे इसकी सहायता से हम लोग चेंज इन वेरिएबल मेथड से हम लोग किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर पाएंगे। आओ हम लोग पहले सीखते हैं मेथड क्या इसका है, फिर इसको हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन के जरिए। चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग मतलब क्या लेट मेरे को अगर दे रखा है क्या, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दे रखा है, d2y अपान का dx का स्क्वायर प्लस का pdy अपान का dx प्लस का qy इज इक्वल टू ये r दे रखा है। ये मेरे पास कोई भी अगर एक इक्वेशन इस तरह से दे रखा है तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, x को किस में, z में, x में z में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग करते क्या, हम लोग लेट करेंगे, क्या करेंगे कंडीशन हम लोग लेट करेंगे, लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वेरिएबल बी चेंज, इसको हम लोग चेंज करेंगे, बी चेंज्ड किससे, हमें चेंज करना है किसके, फ्रॉम एक्स टू जेड में, चेंज फ्रॉम एक्स टू जेड एक रिलेशन के द्वारा, कैसे, एक्स टू जेड विच द हेल्प ऑफ, इधर लिख दे रहा हूं, विच हेल्प ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन हमारे पास जो है वो कैसा है, उसको हम लोग अजप्ट करेंगे, z इज इक्वल टू एफ आपका x। ध्यान रखें, ये हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, x को हम लोग किसके केस में, z के वेरिएबल केस में हम लोग चेंज करेंगे। अच्छा, जब इतनी बात हुई तो हमें और चीज़ें जान लेना चाहिए, समझना ध्यान से। अगर ये है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम इसको चेन रूल हम लोग जानते हैं क्या, डी वाई, तब हमारे पास डी वाई अपन का डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, देन सबसे पहले यही करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, डी वाई अपन का डी जेड, क्योंकि जेड के फॉर्मेट हम लोग मान रहे हैं, इंटू डी जेड अपन का डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें डी जेड अपान डी वाई अपन का डी एक्स, इसमें डी जेड से ऊपर नीचे मैंने गुणा किया हूँ, ध्यान रखना, पहले वाले में भी हम लोग किए थे। अच्छा, जब ये हमारे पास हो गया, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इसका हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर हम लोग फाइंड करेंगे, तो एंड क्या होगा, इसको हम लोग एक बार डेरिवेट और करेंगे, क्या बनेगा, d2y अपन का dx का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से हम लोग इस पर फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल इस पर अप्लाई करके हम लोग करेंगे, तो हमारे पास बने क्या है ना, ध्यान उसको करना देना आप लोग। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको करेंगे, हमारे पास क्या होगा, d2y अपन का dz का स्क्वायर, फिर इसको करेंगे, क्या होगा, d2y अपन का dz होगा। अच्छा सॉरी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इस dz को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, फिर इस z को करेंगे, इस वाले z को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इंटू dz अपन का क्या बन जाएगा, ये dx बनेगा, प्लस का dz को हम लोग क्या करेंगे, dy अपन का dz को एज इट इज रखेंगे, फिर इंटू इस वाले dz अपन dx को करेंगे, तो d2z अपन का क्या बन जाएगा, e dx का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स, मैं समझ रहा हूँ नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, d2y अपन का dz का स्क्वायर, इंटू ये क्या हो जाएगा, दोनों होल स्क्वायर बनेंगे, dz अपन का dx का होल स्क्वायर, प्लस का ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास dy अपन का dz ऐसे रहने देंगे, dy अपन का dz इंटू d2z अपन का dx का स्क्वायर आ गया। ये किसकी मेरे को वैल्यू आ गया, d2y अपन का dx का स्क्वायर का। मेरे को दो वैल्यू मिला यहाँ से,
इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एक डी वाई अपन का डी एक्स का और एक मुझे क्या मिल गया डी टू वाई अपन डी एक्स का, इन दोनों की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। चलो और रखते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो मेरे क्या मिल जाएगा, डी टू वाई अपान का डी एक्स का स्क्वायर इंटू का डी जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का डी वाई अपान का डी जेड इंटू का डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस के केस में पी हमारे पास एज इट इज रखेगा पी, इसके बाद डी वाई अपान डी जेड की डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे, क्या है डी वाई अपान का डी जेड इंटू का डी जेड अपान का डी एक्स, ठीक है, प्लस का यहाँ पर जो है ऐसे रखेंगे क्यू इंटू का वाई वन, जो वाई है हमारे पास क्यू इंटू वाई वन वाई रखेंगे इज इक्वल टू हमारे पास ये आर बनेगा। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक मैंने क्या किया, केवल वैल्यू रखा हूँ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वाले दोनों में कुछ यहाँ पर पैटर्न कुछ कॉमन दिखा है, उसको हम लोग कॉमन करेंगे। आओ हम लोग करते हैं फटाफट। चलो इन देखो, इसमें इसको तो ऐसे रहने दे रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे को डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर इंटू डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस का ध्यान रखिएगा, देखो डी वाई अपन का डी जेड यहाँ पर भी है और डी वाई अपन का डी जेड यहाँ पर है, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या मेरे को बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा क्या डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का पी, ठीक है। तो ये बनेगा डी वाई अपान का डी जैसे को मैंने बना लिया, तो ये क्या बनेगा मेरे को डी जेड अपान का डी एक्स बन जाएगा, डी जेड अपान का डी एक्स बनेगा। ओके ध्यान रखना ये। अब हमारे पास कॉमन क्या लिए थे, डी वाई अपान का डी जेड, ठीक है। इसके बाद प्लस का क्या मेरे को क्यू वाई बन गया इज इक्वल टू ये मेरे को आर बन गया। यहाँ तक बात तो क्लियर हुई। अब इसमें ये वाला वेरिएबल ये कांस्टेंट चीज को दोनों साइड में क्या करूँगा, इस वाले से भाग दे दूंगा। जैसे भाग हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्म आएगा डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर प्लस का ये मेरे को बनेगा क्या डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का पी डी जेड अपान का डी एक्स, ठीक है, अपान में इसी का हमारा क्या होगा डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इंटू का यहाँ पर क्या बन जाएगा डी वाई अपान का डी जेड बनेगा, ठीक है। प्लस का क्यू वाला भी ऐसा होगा, क्यू अपान का ये हो जाएगा, इधर भाग लगेगा इसमें भी डी जेड अपान का डी एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर होगा इज इंटू वाई होगा बराबर के ये आर बनेगा, आर अपान के क्या इधर भी डिवाइड होगा, ये बन जाएगा डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ से जैसे मेरे को ये आया, अब हम लोग करेंगे क्या, कंपेयर इसको कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, डी टू वाई अपान का डी जेड स्क्वायर प्लस का पी, या इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख ही देता हूँ फिर कर लूँगा इसको हम लोग क्या, ये डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर प्लस को इसको मैं पूरा P1 मान लेता हूँ, यानी P1 डी वाई अपान का ये क्या हो जाएगा जो डी जेड हो जाएगा प्लस का इसको हम लोग Q1 वाई इज इक्वल टू R1 कह देते हैं। ये मेरे को क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ ध्यान रखना, जहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे वेयर यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू हम लोग क्या इसको अजप्ट किए, ध्यान रखना यहाँ पर P1 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी ये P1 की पूरी वैल्यू है, कौन सा, ये वाला पूरा P1 की वैल्यू है ये, और ये वाली मेरे को क्या हो जाएगा, ये पूरा Q1 की वैल्यू हो जाएगा, और ये पूरे मेरे को क्या हो जाएगा, ये R1 की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर आप सभी को। तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का P इंटू डी जेड अपान का डी एक्स ओवरऑल क्या मेरे को मिल जाएगा, डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को वैल्यू मिल जाएगी किसकी, P की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी ये P1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम लोग Q1 की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, Q1 की पूरा कंपेयर करेंगे क्या होगा, Q अपान का डी जेड अपान का डी एक्स का होल स्क्वायर, ये Q मेरे को वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये
क्यू की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से ऐसे ही हम लोग आर की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, R1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये R अपान का क्या बन जाएगा, dz अपान का dx का होल स्क्वायर। ये मेरे को क्या आ जाएगा, इन सब की वैल्यू मैंने तीनों को निकाला जो यहाँ पर हम लोग लिखे, है ना। अगर इसको मैं इस तरह से एडजस्ट किया तो P1 हमारे पास ये था, Q1 हमारे पास ये था, R हमारे पास इस तरह से था। अच्छा, जब ये मेरे को यहाँ से ये बात आया तो अब हम लोग करते क्या हैं, हम लोग u में निकालना है, क्या मेरे को सॉरी निकालना है, हमें क्या कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगा, z बराबर हम लोग क्या मानेंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, जो z की वैल्यू आता है z को हमें क्या मानना है, उसके लिए बस कुछ नहीं करना है। z के जो मानना आपको है, z बराबर हमारे पास क्या होता है, e की पावर होल ऑफ इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। ये जो आएगा इससे निकल के हमारे पास आ जाएगा, इसकी जो पूरी वैल्यू आएगी वो हमारे पास, ये भी शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम लोग यहाँ से ये z की वैल्यू निकल आएगा, है ना। बकिया आपको सेम प्रोसेस ऐसा ही करना जिस तरह से हम लोग करते थे। अब इस पे ये मेरे को होगा, अब इस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जिससे हमें जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। आगे कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इस पे कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई अपन का डी एक्स माइनस का 4x क्यूब वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब साइन एक्स का स्क्वायर दे रखा है। इसको मुझे सॉल्व करना है किस वाले मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, ये एक्स है, सॉरी एक्स है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से एक्स को रिमूव करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपान का डी एक्स स्क्वायर माइनस के ये बन जाएगा 1 अपान का एक्स, डी वाई अपान का डी एक्स माइनस को यहाँ पर इसको भाग देंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स स्क्वायर का वाई बन जाएगा इज इक्वल टू इधर भाग देंगे तो 8x स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, p q और r की वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास p की जो वैल्यू आ जाएगा वो माइनस का 1 अपान का x आ जाएगा, q की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, और r की जो वैल्यू मेरे को आ जाएगा हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ तक हुआ, अब हम लोग करते क्या है, हमारे पास P1 P2, क्योंकि मुझे पास क्या होगा, अगला वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेरिएबल हम लोग करेंगे। जैसे इसको चेंज करेंगे चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसमें, x टू z में। जैसे x टू z में हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब हम लोग क्या होता था, वहाँ पर हम लोग z को रिप्लेस करते एफ आपका x से, और जैसे ही इसको एडजस्ट करते थे हमारे पास इन दोनों की वैल्यू जैसे बताया भी जस्ट, इसको इसमें रखेंगे इसके डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू इसमें रिड्यूस करके रखेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाएगा यहाँ से, डी टू वाई अपान का डी जेड का स्क्वायर माइनस का प्लस का P1 डी वाई अपान का डी जेड आ जाएगा, प्लस का Q1 वाई इज इक्वल टू ये R हो जाएगा, R1 आ जाएगा। अब ये P Q R की क्या वैल्यू है, किस तरह से हम लोग निकालेंगे उसको हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। तो P की वैल्यू अभी हम लोग जस्ट जैसे बात किए थे, P1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है, P डी टू जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या होता था आपका, यहाँ पर साइन आपको क्या हो जाएगा, आपको प्लस p इंटू डी जेड अपन का डी एक्स, p इंटू डी जेड अपन का डी एक्स ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू, इसके बाद ये डी जेड अपन का डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, q की वैल्यू हम लोग भी ऐसे निकालेंगे, Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, Q1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा Q अपान का डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरह से R1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे R अपान का डी जेड अपान का डी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है।
तो पहले हम लोग इससे बात करते हैं Q1 से। हमारे पास एक ट्रिक है किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या अजेप्ट करेंगे, उसको हम लोग करेंगे क्या। इस केस में जहाँ पर भी ऐसा रहे तो Q1 जो होता है हमारे पास, जो इसका कोफिशिएंट रहेगा, जो भी केवल गिनती वाला जो संख्या रहेगा, जैसे -4 है तो ये Q1 माना जाएगा। क्या मानेंगे, उसको लेट करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट Q1 = 4, जो कि -4 ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे ये किए, अब हम लोग इसी पे रखेंगे, यानी -4 = क्या, यहाँ पर 4x² अपान का dz अपान का dx², ठीक है। और यहाँ पर माइनस है। अब ये जो हमारे पास ये Q की वैल्यू है पूरा, ये -4x², और जो Q1 होगा वो माइनस क्या हो जाएगा, मेरे को 4 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये माइनस का माइनस प्लस करेंगे, 4 को 4 कैंसिल करेगा, इधर ये आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको यहीं पर कर दे रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, इधर आ जाएगा तो क्या मेरे को बनेगा, dz अपान का dx² होगा, और इधर बच जाएगा x²। तो यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा, dz अपान का dx बराबर क्या आ जाएगा आपका ax, यानी x आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना क्या, z की वैल्यू एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा x² अपान का 2। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, इसके आगे से यहाँ पर अगर मैं z की वैल्यू x² की वैल्यू चाहूँ तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका 2z आ जाएगा। ध्यान रखना इस बातों को, अभी हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसी की सहायता से हम लोग करना क्या है, हमें अब P1 और Q1 R1 की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। चलो आओ, तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या होती है, P1 को हम लोग क्या, वो फॉर्म हमारे पास क्या था, d2z अपान का dx², एक बार तो था ही, एक बार और इसको अगेन डेरिवेटिव करूंगा, इस वाले फॉर्म को, क्या, इसी वाले को, इसको एक बार और हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, d2z अपान का dx² = क्या बन जाएगा, ये x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये x² होगा। एक बात आप सभी को बताएं कि ऐसे केस में हमेशा जो मैक्सिमम टर्म होंगे, जो मैक्सिमम टर्म होगा, जो p वाली जो वैल्यू है, ये p वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा लगभग हर एक केस में मैक्सिमम टर्म में 0 ही मिलेगा। तो आओ इसको हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया, d2z अपान की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये x² बनेगा, x² प्लस का p की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का x है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 अपान का x, और dz अपान dx की वैल्यू कितना आ गया था, dz अपान dx की वैल्यू x आया है, यहाँ पर x करेंगे बटे का, ये इसकी d2z अपान dz अपान dx की वैल्यू कितना आया है, x है, तो यह होल स्क्वायर होगा, तो ये x² आ जाएगा। यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये d2z अपान dx की वैल्यू है ना, इससे ये d2z अपान की dx की वैल्यू x² आ गई है। यहाँ पे मेरे को d2z अपान की dx की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ गड़बड़ी किए थे, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हम लोग हुआ था, जब इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि x का है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे ये 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे को P1 की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस का 1, और ये 0 बटे का x² की वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरे को 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यही कहा था कि मैक्सिमम टाइम में हमेशा जो P1 बनेगा वो 0 होगा। चलो Q1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। Q1 की वैल्यू मेरे को मिल गया, Q मिल गया। R1 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, R अपान का ये पूरा टर्म, R क्या मेरे को मिला है, R हमारे पास ये वाला बन गया 8x²। अब साइन x² ओवर ऑल क्या, d2 यहाँ पर है, ये फॉर्म है ना, ये मेरे को R वाला फॉर्म है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि dz अपान dx का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वो x² होगा, तो यहाँ से ये x² आएगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो R1 की वैल्यू जो हो जाएगा 8 साइन का x² और x² के स्थान पर हम लोग लिख क्या पाएंगे, यहाँ से देख लेते हैं, x² के स्थान पर हम लोग 2z लिखेंगे क्योंकि हमें चेंज करना है, इसलिए हमें R1 के केस में मतलब ये x को रिमूव करना है। तो 8 आ जाएगा, साइन का 2z आएगा, ओके। ये इसकी वैल्यू मेरे को मिल गया। जब ये सारी की सारी वैल्यू मिला मेरे को, हमें उठा कर रखना कहाँ है, हमें उठा कर रखना इस इक्वेशन सेकंड में। क्या कहाँ पर रखना है आपको, इक्वेशन सेकंड वाले में, मैं मार्क कर दे रहा हूँ रेड वाले से। ये वाले इक्वेशन में हमें पास क्या करना है, इसको वैल्यू इसमें रखना है। जैसे रखेंगे सबकी वैल्यू मेरे को क्या मिल आएगा, इधर देखते रहिए आप लोग, क्या बनेगा ये
d2y अपान का dz का स्क्वायर, ये p तो 1 के 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस का q1 की वैल्यू हम लोग को खूब अच्छे से मिला था। q1 की वैल्यू मेरे को क्या आ गया था, q1 की वैल्यू माइनस का हम लोग क्या माने थे, माइनस का क्या आया था, माइनस का 4 आया था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का 4, ठीक है। इसके बाद इंटू वाई इज इक्वल टू क्या मेरे को r1 की वैल्यू भी जस्ट हम लोग निकाले, क्या आ गया हम लोग का 8 sin 2z आ गया। ओके, इसको मुझे सोल्व करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे क्या, d2y अपान का dz का स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू यहाँ पर 8 sin का 2z आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे को हुआ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ से मेरे को CF निकल कर आएगा, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा d2y माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 0 कर दे, सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये 8 का साइन का 2z हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व करूँ, d2 माइनस का 4 है ना, ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8 का साइन 2z हो जाएगा। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन जैसे हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस का ये 4 आ जाएगा, बराबर का 0 आ जाएगा। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू जो आ जाएगा दोनों क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसका CF पार्ट हमें बनाना है, तो हम लोग CF पार्ट निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से इसके में हमारे पास जो CF बनेगा वो क्या हो जाएगा, आ जाइए, CF इसका फॉर्म जो बनेगा हमारे पास, ये क्या होगा, C1 e की पावर क्या होगा, पहले 2z कर देता हूँ, प्लस का C2 e की पावर क्या बन जाएगा, माइनस का 2z बनेगा, ठीक है। अभी तो z के से मुझे चलना नहीं, z को हमें रिमूव करना है, तो हम लोग z क्या करेंगे, CF की जो वैल्यू आएगा C1 e की पावर, अब z के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू z के स्थान पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, z के स्थान पे x स्क्वायर अपान का 2, तो x स्क्वायर अपान का 2 यहाँ पर रखेंगे, C2 के स्थान पे e की पावर माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान का 2 रखेंगे। ये तो कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो जो CF बनेगा इसका मेरे पास C1 e की पावर x स्क्वायर बनेगा, और जो C2 बनेगा e की पावर माइनस का x का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये मेरे पास एक पार्ट आया CF। अब इसका जब CF आ गया तो इसका मुझे PI भी निकालना है। आओ इसको PI निकाल लेते हैं। PI निकालने का क्या तरीका था, हम लोग बात किए थे, PI जो R1 की जो वैल्यू होगी, बटे का पूरा फंक्शन, R1 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखा है, 8 साइन का 2z अपान का ये पूरा फंक्शन d स्क्वायर माइनस का 4, यानी d स्क्वायर माइनस का ये 4 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो। PI हमारे पास जो आएगा क्या होगा, 8, क्या सॉल्व करने का तरीका, तो अभी आप लोग बताते हैं, साइन का 2z, इसके केस में हम लोग और क्वेश्चन देखे थे, d स्क्वायर माइनस का 4। ध्यान ये हमें रखना है कि जो यहाँ पर टर्म होता है, जो यहाँ पर होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग लाएंगे d के स्थान पे रखेंगे, माइनस केस में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे को, ये इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपान का यहाँ पर माइनस का रखेंगे, और ये दो क्या हो जाएगा, ये 2 दूँों का यहाँ पर 4 माइनस का 4 साइन का 2z होगा, ध्यान रखना ये बात को। तो यहाँ से PI बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 अपान का माइनस का 8, और ये हो जाएगा साइन का 2z आ जाएगा। ओके, तो PI जो बन जाएगा यहाँ से मेरे को, जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल जो बनेगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस का साइन का 2z बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 2z। ये मेरे को आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैं समझ रहा हूँ किसी को नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जब ये आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे इस वाले का। तो हमारे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा, कंप्लीट जो सोल्यूशन आएगा वो कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ करके ये कंप्लीट सोल्यूशन जो हमारे पास बनेगा वो y इज इक्वल टू क्या होगा, CF प्लस का PI होता है। क्या होता है, CF प्लस का PI, और अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आता है। अब दोनों की वैल्यू उठाकर रख दो, y इज इक्वल टू क्या, ये मेरे को मिला क्या, ये C1 e की पावर x स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का C2 e की पावर माइनस x स्क्वायर आ गया, माइनस का यहाँ पर रखेंगे साइन का
2z, ठीक है। अब 2z की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा कर रख लेंगे, 2z की वैल्यू x² है, तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा c1 का स्क्वायर प्लस का c2 माइनस का साइन का x का स्क्वायर, ये मेरे को क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट सोल्यूशन इसका आ जाएगा। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट आपको था, थोड़ा सा समझना था, बस बाकी कुछ भी नहीं करना था। बहुत ही सिंपल सा मेथड से आपको, ये वाला मेथड हर जगह पर वैलिड है, आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी अदर 2 मेथड हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।